नमस्कार। दिव्य ज्ञान चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार देवता और दानवों में युद्ध हुआ, जिसमें देवता विजयी हुए। असुर पराजित होकर पाताल लोक को चले गए। सो देवता अहंकारी हो गए। उन्हें ऐसा लगने लगा कि वास्तव में हम में बहुत बल है, तभी तो हमसे पराजित होकर घबराकर असुर पाताल में घुस गए। और फिर वह इस तरह की बातें करने लगे। उन्हें अहंकार हो गया था, सो उनके अहंकार का नाश करने हेतु परमात्मा तेज पुंज के रूप में प्रकट हुए। उसे देखकर यह सारे देवता लोग घबरा गए। इनका गला रुंध गया, मुंह से आवाज नहीं निकली। सो बड़ी मुश्किल से इंद्र ने वायु देवता को आज्ञा दी कि तुम जाओ और पता करो कि यह तेज पुंज कौन है, क्या है। तब वायु देवता उसके पास गए। सो तेजपुंज ने कहा, अजी तुम कौन हो, क्या तुम्हारा कार्य है, बताओ तो सही। तब वायु देवता हंसकर कहने लगे, मैं वायु हूँ, सारे संसार का प्राण हूँ, सारे जगत का संचालन करने वाला हूँ। जब वायु देवता ने इस प्रकार कहा, तब वह तेजोपुंज हंसकर बोले, यदि ऐसी बात है, तुम सारे संसार का संचालन करते हो, तो यह तृण रखा हुआ है, जरा इसको हिलाकर तो बताओ। वायु देवता ने सारी शक्ति लगा ली, पर उस तृण का तिनके का बाल भी बांका ना हुआ। तब वह लज्जित हो गए और देवराज इंद्र की शरण में जाकर बोले, राजन, वास्तव में हम कुछ नहीं है। इस तेजोपुंज ने मुझे पराजित कर दिया है, हम व्यर्थ में गर्वीले हो रहे हैं। तब इंद्र ने अग्नि को आज्ञा दी। अग्नि उस तृण को जला ना सके, लज्जित हो गए। फिर वरुण देव को आज्ञा दी, वह उसे गीला ना कर सके, वह भी लज्जित होकर लौट आए। सो देवराज इंद्र ने सोचा कि ऐसा जिसका चरित्र है, उसकी परीक्षा मैं भी लूं। तब देवराज इंद्र गए। जैसे ही वह उनके पास गए, वह ज्योतिष पुंज अंतर ध्यान हो गया। तब देवराज इंद्र के मन में विचार आया कि यदि मैं देव सभा में जाता हूँ, तब देवता लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे और कहेंगे कि हमारा भाग्य बड़ा है, तभी तो उसने हमारी परीक्षा ली, पर इन्हें देखकर तो अंतर ध्यान ही हो गया। सो देवराज इंद्र मन में सोचने लगे, जिसका ऐसा चरित्र है, क्यों ना मैं उसी की शरण ग्रहण कर लूं। और तब वह बार बार इसी बात को दोहराने लगे। सो उन पर कृपा करने स्वयं भगवती शिवा 4 भुजा का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुई। करोड़ों सूर्यों जैसा उनका तेज था। इंद्र ने यह चैत्र की शुक्ल पक्ष को दोपहर में प्रकट हुई। इंद्र ने देवी माता का पूजन किया। तब भगवती हंसकर बोली, मैं परब्रह्म हूँ, मैं ही ज्योति रूप हूँ। मैं कभी पुरुष का रूप धारण करती हूँ, तो कभी स्त्री का रूप धारण करती हूँ, कभी कभी दोनों का रूप धारण करती हूँ, तो मुझे अर्धनारीश्वर कहा जाता है। मैं श्रुतियाँ जिस परात्पर तत्व का वर्णन करती हैं, वह मेरा ही रूप है। तुम लोग मुझे भूलकर अपनी ही महिमा गा रहे थे। वास्तव में ऐसा नहीं है, मेरी ही शक्ति से तुम लोग विजय को प्राप्त हुए हो। मेरे 2 रूप हैं, सगुण और निर्गुण। जब देवी माता ने इस प्रकार उन्हें ज्ञान दिया, समझाया, सो देवराज इंद्र की समझ में आ गया। उन्होंने भगवती की पुनः स्तुति वंदना की और फिर तभी से देवता लोग अहंकार रहित होकर देवी माता की शक्ति को जानने लगे, उनकी पूजा करने लगे। इस प्रकार की यह कथा शिव पुराण के अंतर्गत उमा संहिता में दी गई है। यदि यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।